गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तो हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। आपकी ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं ये क्वालिफाई करते हैं फंक्शन के लिए। किसके लिए? फंक्शन के लिए। आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फंक्शन को एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। दीज आर फंक्शन, सब फंक्शन है। एफ एक्स बराबर टैन एक्स। ये देखो रेशनल फंक्शन है ये। क्यों? क्योंकि टैन एक्स बराबर करते कहोगे क्या? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये रेशनल फंक्शन हुआ, आप लोग पढ़ चुके हैं। और एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, ये भी रेशनल फंक्शन है। अब सब रेशनल फंक्शन चलेंगे। एफ एक्स बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? एक सेकंड। एफ एक्स बराबर सेक एक्स, एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स। दीज आर फंक्शंस। अब आपका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात क्वालिफाई करता है किसके लिए? फंक्शन के लिए। अब हम आते हैं सर्वप्रथम वैल्यूज। हम लोगों ने पढ़ा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान क्या होते हैं। ये बहुत सीमित दायरा है, बहुत सीमित दायरा है। इस सीमित दायरे को हमको बढ़ाना है। देखो बेटा, अगर हम चाहते तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिखते जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अनुसार जो आवश्यक है उसको आप, मैं केवल फार्मूला लिखता, एक्सरसाइज शुरू। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स पढ़ें तो पता चला कि केडी कॉन्वेंट में भी पढ़ाया गया था ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों को 11th में, लेकिन ऐसा कुछ तो सर बताए ही नहीं थे। ऐसा आपको न लगे, कहीं से न लगे कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड हर बहुत बढ़िया स्कूल में हम नहीं पढ़े, ऐसा आपको कदाप न लगे। क्योंकि एक बच्चा गया है अभी पिछले साल तैयारी करने के लिए कानपुर में, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा सर अभी आपसे ज़्यादा लेवल नहीं उठा पाए हैं 6 महीने बाद तक। तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है ना इससे। चलिए आते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। बड़ा सा सर्किल चाह रहा हूं। बड़ा सा सर्किल चाह रहा हूं, लेकिन इसकी जो रेडियस है वह 1 यूनिट की है। 1 यूनिट का मतलब बता दिया गया है आपको। 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो। चलिए करते क्या है, तो सेंटर है, इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ा करके इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। क्या? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स है तो एक्स डैश हो जाएगा ये। और यहीं से एक दूसरा डायमीटर लेते हैं, व्यास, वो भी सेंटर से होके जाएगा। इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ये वाई डैश हो गया, वाई डैश हो गया। लोग बता दें, ये हो गया है आपका। ठीक, 4 क्वाड्रेंट फिर बन गए, 1 2 3 4। क्योंकि इसको सर्किल से बाध्य कर दिए हैं हम। क्वाड्रेंट तो पूरा प्लेन होता है, इधर का प्लेन, इधर का प्लेन, इधर का प्लेन। लेकिन
आपको ये भी बताया गया है कि अगर ये रे पूरा एक चक्कर करे तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है या 2 पाई रेडियन का। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसे, और पर फिर जब घूम के आए तो 2 पाई रेडियन हो गया। यहाँ पर दोनों मान हैं, बताया गया है आपको। चलिए इसकी वैल्यू है 1, रेडियस है 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 1 0। पहले भुज लिखते हैं, फिर कोट एक्स एक्स पर वाई 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1 0, कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1 0, 1 0 इसका कोऑर्डिनेट हुआ। अब इसको हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के रूप में इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो बताओ यहां पर मैं लिख रहा हूं इसका कोऑर्डिनेट। cos 0 का मान कितना होता है, यहां लिख रहा, नीचे लिख रहा हूं। cos 0 का मान कितना होता है 1 cos 0 डिग्री, और sin 0 का मान कितना होता है 0, यहां sin 0 डिग्री। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। न्यूमेरल में 1 0 और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos 0 sin 0। सपोज करो आप घूमते घूमते यहाँ आए, घुमा करके इस पॉइंट पर आए, ये एंगल आपका x डिग्री हुआ, कितना हुआ x डिग्री। जब 0 था तो cos 0 sin 0, और जब यहाँ आएंगे क्या हो जाएगा ये cos x sin x। बोलो भाई 0 था, यहाँ एंगल कितना था 0, एक्स एक्सिस पर एंगल कितना है 0, ठीक है। तो 0 के लिए क्या बना cos 0 sin 0, क्यों, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है। और जब x एंगल घूम जाएंगे तब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos x sin x, ठीक है। अब आप यहां पर पहुंच गए, कितना घूमे π/2, कितना घूमे π/2 आप घूम गए। यहां पर π/2 एंगल है, बनता है यहां पर 90 अंश। अच्छा ये कितना है आपका 1, कितना है 1। भाई देखो आपको बताया गया है कि x अक्ष पर ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है x अक्ष पर, y पर यहाँ 1 निगेटिव होता है। तो यहाँ पर -1 हुआ, और y अक्ष पर भुज 0 होता है। भुज कोट लेते हैं ना, भुज मतलब x कोऑर्डिनेट, भुज मतलब x कोऑर्डिनेट। तो भुज क्या होता है 0, और कोट कितना है सर यहाँ +1 होगा, कोट कितना है 1, कोट कितना है 1, कोट मतलब y अक्ष पर नापी गई दूरी, ठीक, और y अक्ष पर भुज 0 होता है। तब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा, देखो cos π/2 का मान कितना होता है 0, cos π/2 का मान कितना होता है 0, और sin π/2 का मान कितना होता है 1। इसको क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, जरा देखो 0 1 कहो चाहे cos π/2 sin π/2 कहो, मतलब एक ही है, क्योंकि cos π/2 का मान 0 होता है और sin π/2 का मान 1 होता है। π/2 मतलब कितना 90 अंश, कितना 90 अंश, cos 90 का मान 0, sin 90 का मान 1, ठीक। जब यहाँ आ गए घूमते घूमते, अब घूम रहे हैं ऐसे, फिर यहाँ आ गए, जब यहाँ आ गए तो कितना हुआ 180 मतलब कितना पाई रेडियन, कितना पाई रेडियन। अब ये भुज ये कितना हुआ -1, और x एक्सिस पर कोण कितना होता है 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ बताओ -1 0, -1 0,
इसका कोऑर्डिनेट हुआ कि नहीं, -1 0। ठीक, अब देखो, अब cos π/2 इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, cos π sin π, मतलब cos π का मान होता है -1 और sin π का मान होता है 0। ठीक, फिर घूमते हुए आप यहां आए, ये कितना बना 3π/2। देखो अब ये, अब देखो अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये कितना हुआ -1, और ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर भुज क्या होता है 0, तो 0 -1, भुज 0 कोट -1 हो गया यहाँ पर ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, cos, इसका कोऑर्डिनेट cos 3, जगह कम पड़ जाता है जी, cos 3π/2 sin 3π/2। अब देखो cos 3π/2 का मान होता है 0 और sin 3π/2 का मान होता है -1। ठीक है, अब जब यही चक्कर हम लोग लगाते लगाते यहां पहुंच गए बेटा, तो कितना घूम गए हम लोग, 2π, यहां पहले से लिखे हैं 2π। तो एक cos 0 sin 0 तो इसका कोऑर्डिनेट था ही, लेकिन एक कोऑर्डिनेट और बना, क्या, cos 2π sin 2π। ठीक, ये भी कोऑर्डिनेट बन गया। cos 2 का पाई का मान होता है 1 और cos sin 2π का मान होता है 0। ठीक, यह क्लॉकवाइज दिशा में हम घूमे, हमको ये कोऑर्डिनेट मिला। ठीक, अब मैं इसको मिटा देना चाहता हूं, ओ 1 2 3 4, 4 वैल्यूज देनी है हमको। यहां पर x लेंगे, इधर x का 2 मान लेते हैं, चलिए इधर क्या आ जाएगा sin x, फिर नीचे cos x। क्या लिए हम 0 और क्या लिए 2π, यहां क्या लिए π/2, यहां लेता हूं 0 2π, यहां क्या लेता हूं π/2, यहां क्या लेता हूं पाई, और यहां क्या लेता हूं 3π/2, 3π/2। फिर हम घूम के पहुंच जाएंगे 2π पर, 2π हमने यहां पर ले ही लिया है। देखो बेटा, ये जो एंगल हमने लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया। क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया है हमने। चलो इनको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अभी कहो कहाँ से निकला, कैसे निकला, ये कैसे होता, वो कैसे होता है। अच्छे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। जो मेहनती बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। चलो अब बताओ 0 और 2π पर साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू कितनी है 0 और cos की वैल्यू कितनी है 1। चल देखो यहां पर 1, cos की वैल्यू कितनी है 1। यहां पर देखो π/2 पर साइन की वैल्यू 1 और cos की वैल्यू 0। ठीक है, चलो पाई पर
कास की वैल्यू -1 और साइन की वैल्यू 0। 3π/2 का आते हैं, कास की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू -1। ये निकल गया हमारा। कब? जब हमारा रेडियस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। इसको पहले इस फिगर को आप नोट कर लें, इतना पहले नोट कर लें आप। चलो बेटा, चाहते तो उसी फिगर में इसको हम बना देते, लेकिन नहीं बनाए। अब हम घूमेंगे क्लॉकवाइज। क्या घूमेंगे? क्लॉकवाइज। ऐसे घूमेंगे, ऐसे। तो चलो यहाँ 0 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का क्या है? cos 0 sin 0 यहाँ का कोऑर्डिनेट है। ठीक है। जब इधर घूमेंगे हम, ऐसे घूमेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम एंगल मापते हैं वो क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ क्या बन रहा है? -π/2। क्या बन रहा है? -π/2। यहाँ क्या बनेगा? -π। क्या बनेगा? -π। और यहाँ क्या बनेगा? -3π/2 इस एक्सिस पर। और यहाँ क्या बनेगा फिर? ये 0 डिग्री था, -2π। जब ऐसे घूमते हुए आएंगे, ऐसे आएंगे तो -2π। ठीक। कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, 1 0 0 -1 0 1 -1 0। कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होंगे। जो न्यूमेरल कोऑर्डिनेट है, न्यूमेरल कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या बन रहा है? cos -π/2 sin -π/2। ध्यान दीजिए, cos -π/2 का मान होता है 0। वैसे बताया हूँ cos -θ पॉजिटिव होता है, और sin -π/2 का मान होता है -1। ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के को अगर कोऑर्डिनेट के रूप में लेते, मिल गया। आप आइए यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos -π sin -π। cos -π का मान होता है -1, निकाल के आप देख सकते हैं। और sin -π का मान होता है 0। क्या होता है? 0। ठीक। फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? cos -3π/2 sin -3π/2। ठीक। कब? जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं। ठीक है। तो न्यूमेरल कोऑर्डिनेट जो है ये तो नहीं चेंज हुए, लेकिन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शनल त्रिकोणमितीय फलन वाले जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या हुए? चेंज हो गए। अब हम देखते हैं, जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे, कहाँ? क्लॉकवाइज। अभी इस टेबल को वैसे ही रहने दिया, तो यहाँ क्या है? 0 -π/2। 0 -π/2। तो 0 -π/2 पे जरा देखो, cos की वैल्यू कितनी है? 1। और साइन सॉरी यहाँ 2π होगा यार, कंप्लीट चक्कर है ना, तो 2π होगा। और साइन -2π का मान कितना आया है? 0। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज नहीं लिखे हम। जब यहाँ घूम के आएंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं? cos -2π sin -2π। पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं यार। फिर से देखिए,
जीरो का तो बात छोड़ दीजिए, जीरो का जो है वो तो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, लेकिन जब -2 पाई लिए तब भी तो वही मान निकला, क्या 1 0 cos 1 और sin 0। बोलो भाई। चलो अब आते हैं -π/2 पर, -π/2 पर आंकिक मान नहीं बदलना है बेटा। cos 0 0 है, यहाँ पर cos 0 0 है और sin cos π/2 0 और sin π/2 1, cos -π/2 0, sin -π/2 1। देख रहे हो ना? अरे यार 0 1 तो है ही, पहले तुमने क्या लिखा है cos 0 1, पहले π/2 का मान था ये, अब किसका मान हो गया -π/2 का, जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमे तब। चलिए यहां आइए, cos की वैल्यू कितनी थी यहां पर -1, पाई पे कितनी थी -1 और साइन वैल्यू 0, किस पर पाई पर। अब ये क्या हो गया cos -π sin -π, ठीक। फिर चलिए cos की वैल्यू 3π/2 पर 0 और साइन की वैल्यू, अरे यहां गलत लिख दिया है हमने 1, क्या 1 0 1, और जब एंटी क्लॉकवाइज भी घूमे ये -3π/2 हो गया, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे साइन 0 लीजिए 0, चाहे साइन 2π लीजिए तब भी 0, चाहे साइन -2π लीजिए तब भी वैल्यू साइन क्या होगी 0, ठीक। चाहे साइन π/2 लीजिए तब भी 0, तब क्या होगा 1 और साइन -π/2, गलत हो गया। यहाँ -1 है, यहाँ पर देखो -1 है, गलत हो गया, गलत हो गया। 0 लिए थे, π/2 लिए थे, पाई इतना सही है, सही सही कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो यहाँ मान गलत लिखे थे, π/2 पर 0 1 था तो 0 1, ठीक है। यहाँ -1 0, यहाँ 0 1, ठीक है। ये -π/2 कहने का मतलब ये है कि चाहे साइन 2π लो, चाहे साइन -2π लो, यहाँ क्या होगा 0, चाहे cos 2π लो, चाहे cos -2π लो, यहाँ मान क्या होगा 1, चाहे साइन -π/2 लो, ठीक है, चाहे साइन π/2 लो, मान कितना होगा -1। लेकिन प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड, इस साइन π/2 का मान कैसे -1 होगा भाई, कैसे -1 होगा, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो बेटा गलती क्या हुई, जब क्लॉकवाइज था तो ऐसे ऐसे लिखे थे, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमको वैल्यू इधर से लिखना पड़ेगा ना। देखो जहां 3π/2 था पहले एंटी क्लॉकवाइज में, जहां 3π/2 था वहां क्या हो गया -π/2, यहाँ पर हमको -π/2 लिखना चाहिए था, उल्टा चलना चाहिए था, यहाँ इधर चलना चाहिए था, यहाँ क्या होगा -π, यहाँ क्या होगा -3π/2, ऐसे। तभी तो कह रहे हैं कहाँ से गलती हो रही है। अरे ऐसे चले तो ऐसे लिखे x की वैल्यू, जब ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ से हमको लिखना चाहिए था, ठीक है। अब बात बनी, वैसे भी दोनों फिगर का कंपेयर करके देखो, जब हम क्लॉकवाइज चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ 0 था, यहाँ π/2 था, यहाँ +π था, यहाँ 3π/2 था, ठीक है। और जब जब क्लॉकवाइज चलने लगे, जहाँ 3π/2 था वहाँ -π/2 आ गया, यहाँ
पाई था वहाँ माइनस पाई आ गया, और जहाँ पाई बाई 2 था वहाँ -3 पाई बाई 2 आ गया। कब? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे होगा, ऐसे। अब समझो इसको, अब समझो कायदे से। चाहे साइन का मान 2 पाई हो चाहे -2 पाई हो, 0 होगा। कास का मान चाहे -2 पाई हो चाहे 2 पाई हो, 1 होगा। अब आओ, साइन का मान चाहे पाई बाई 2 हो चाहे -3 पाई बाई 2 हो, 1 होगा। कास का मान चाहे पाई बाई 2 हो चाहे -3 पाई बाई 2 हो, 0 होगा। फिर साइन का मान चाहे माइनस पाई हो और चाहे पाई हो, 0 होगा। कास का मान चाहे पाई हो चाहे माइनस पाई हो, -1 होगा। ठीक है, फिर आइए, साइन का मान चाहे 3 पाई बाई 2 हो चाहे -पाई बाई 2 हो, साइन का मान 1 होगा। और कास का मान चाहे 3 पाई बाई 2 हो चाहे -पाई बाई 2 हो, क्या हो जाएगा? 0। फिर से चेक कर लेता हूं, यहां पर गलती किया है। 3 पाई बाई 2 पर 0 माइनस बनता है, यहां माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। मतलब साइन की वैल्यू चाहे 3 पाई बाई 2 हो चाहे -पाई बाई 2 हो, -1 होगा। कास की वैल्यू चाहे 3 पाई बाई 2 हो चाहे -पाई बाई 2 हो, 0 होगी। ठीक है, नोट कर ले प्लीज इसको। अब हम बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। मान लीजिए कि 1 यूनिट रेडियस का यह आपका सर्कल है। ये क्लियर है कि यहाँ 0 डिग्री है, cos 0 sin 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा, और वैसे भी कोऑर्डिनेट ले तो 1 0 होगा। ठीक है, आपको पता था कि अगर हम x डिग्री घूम गए तो क्या होगा? ये अगर x डिग्री हम यहां से घूम गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, x डिग्री घूम गए, कितना? x डिग्री। ये 1 यूनिट है, अब बार बार नहीं लिख रहा हूं कि ये कितना है, ये 1 यूनिट। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? पढ़ चुके हैं आप लोग, cos x sin x। ठीक है, ठीक है। चलो, ये घूमते घूमते 1 राउंड हो गए, अब तीसरे के राउंड में आ गए, मतलब 2 पाई क्रॉस कर गए। कितना का कर गए? 2 पाई क्रॉस कर गए। तब ये पूरा एंगल कितना होगा? 2 पाई प्लस x होगा कि नहीं बेटा? यहां तक 2 पाई होगा, फिर प्लस x। सेकंड राउंड की बात मैं कर रहा हूं, किसकी? सेकंड राउंड की बात। तब क्या हो जाएगा? cos 2 पाई प्लस x, cos 2 पाई प्लस x sin 2 पाई प्लस x। सॉरी यार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक रोटेशन पूरा हो जाता है तो वैल्यू, फिर देखिए पहले, जब इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये और ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos 2 पाई x, 2 पाई प्लस x बराबर cos x। यहां से कर सकते हैं नहीं? जब भाई फर्स्ट राउंड में इसका कोऑर्डिनेट क्या था? cos x sin x था। जब एक राउंड पूरा हुआ, फिर दूसरे राउंड में यहां तक हम गए, इस वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई प्लस x। कोऑर्डिनेट क्या चेंज हुआ? जहां cos x था 2 पाई प्लस x हो गया, जहां sin x था sin 2 पाई प्लस x हो गया। लेकिन इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है बाबू। क्या दिया? cos 2 पाई प्लस x बराबर cos x, और sin 2 पाई प्लस x बराबर sin x ना। बोलो,
इसका मतलब कि प्रत्येक 2 पाई परिक्रमण के बाद आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन, मतलब 2 पाई मतलब एक चक्कर रोटेशन, प्रत्येक 2 पाई चक्कर के बाद, आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन, प्रत्येक 2 पाई रोटेशन के बाद, मतलब एक कंप्लीट चक्कर के बाद वैल्यूज स्टार्ट रिपीटिंग। मान क्या होते हैं, दोहराना शुरू कर देते हैं। मान क्या करते हैं, दोहराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे साहब अगर हम यहाँ जाते हैं, घूम गए यहाँ, तब ये एंगल कितना हुआ, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ध्यान दो, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ओके, यहाँ का क्या था, cos पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2। ध्यान दो, पहले जब यहाँ चले आए, घूम करके यहाँ चले आए, तो 2 पाई से कितना आगे बढ़े, पाई बाई 2। इसका क्या हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2 साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ध्यान दो पहले, अब ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, तो आप तो यह भी तो कर सकते हो कि जैसे इसको मैं फिर से मिटा दे रहा हूं, यहां भी देख लो, हर जगह देख लो, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2 बराबर cos पाई। यहां से देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या हुआ, साइन पाई। फिर वही मिल रहा है ना, 2 पाई मतलब एक पूरा चक्कर के रोटेशन के बाद फिर वही वैल्यू मिलने शुरू हो गए बाबू, जो फर्स्ट रोटेशन में थे। अब आप यहां कह सकते हैं कि आफ्टर, बाद में, एवरी, प्रत्येक, ये नहीं केवल पहले चक्कर के लिए, दूसरा चक्कर स्टार्ट करेंगे तब भी वही मान देगा, तीसरा चक्कर स्टार्ट करेंगे तब भी वही मान देगा, चौथा चक्कर स्टार्ट करेंगे तब भी वही मान देगा। एवरी 2 पाई रोटेशन, आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन वैल्यूज स्टार्ट रिपीटिंग। ठीक, इससे क्या निष्कर्ष निकल करके आया बेटा, इससे क्या निष्कर्ष निकला, आप बताओ। अगर हम यह कह दें कि साइन बाई 2 पाई के बाद क्या होगा, जैसे 2 पाई के बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ ना, जैसे अब यहां से बढ़ते, अब यहां से देखो, यहां से 2 पाई प्लस चला, अब 4 पाई प्लस चलेगा, 6 पाई प्लस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कि जहां 2 पाई है, पहले चक्कर के लिए पाई, दूसरे चक्कर के लिए 2 पाई ना, फिर तीसरे चक्कर के लिए 4 पाई प्लस तीसरे चक्कर के लिए 6 पाई प्लस, मतलब 2 पाई में गुणा हो जा रहा है। इसे यही 2 पाई है ना, पहला चक्कर कंप्लीट हुआ, n बराबर 1, जब दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा n बराबर 2 पर ये 4 पाई हो जाएगा।
जब तीसरा चक्कर शुरू होगा तो यहाँ से तीसरे चक्कर पर 6 पाई हो जाएगा। तो क्या इसको हम 2n पाई नहीं लिख सकते, जहाँ n क्या है 0 1 2 3 0 1 2 3। बोलो भाई, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते साइन 2n पाई, साइन 2n पाई प्लस x या थीटा बराबर साइन x कास 2n पाई प्लस x बराबर कॉस x। ठीक है ना। n जहां चक्करों की संख्या है, n क्या है, n बराबर चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रोटेशन, चक्करों की संख्या, इसको कहते हैं नंबर्स ऑफ रोटेशन। दिख भी रहा है कि नहीं, जरा देख लें। ठीक दिख रहा है। तो इस तरह से यह कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, इसको प्लीज नोट कराएं। आइए देखिए, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये एक्स एक्सिस है, इसका ये 1 यूनिट रेडियस का सर्किल है कि 1 0 हुआ, और इसका यह हुआ cos x sin x। ध्यान दो, cos x की वैल्यू 1 और sin x की वैल्यू कितना 0। ठीक है। तो अगर ये तो एक 0 के लिए, अगर एक चक्कर घूम जाए तब तो साइन 2 पाई हो जाएगा, तब भी कितना आएगा 0। फिर घूम जाए तब कितना हो जाएगा साइन 4 पाई हो जाएगा बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में 2 का गुणा हुआ, फिर 2 का गुणा हुआ, फिर इसमें 2 का गुणा हुआ तो 4 हो गया। ये मतलब क्या है, हम ये नहीं लिख सकते कि साइन 2n पाई बराबर 0। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अरे यार, अगर n बराबर 1 रखोगे तो 2 पाई नहीं मिलेगा, n बराबर 2 रखोगे तो 4 पाई नहीं मिलेगा। मतलब आउट भी देखो, साइन 6 पाई इक्वल टू 0। भाई जब भी करोगे तो जब चाहे जितना कंप्लीट रोटेशन करोगे, आकर कहाँ रुकेगा, एक्स एक्सिस पर। हर कंप्लीट रोटेशन के बाद आप कहाँ रुकोगे, एक्स एक्सिस पर। तो या साइन 8 पाई बराबर 0। चाहे जितना भी चक्कर करते जाओ, जितना भी चक्कर करते जाओ, हर कंप्लीट चक्कर पर आपको y कोऑर्डिनेट यानी साइन x की वैल्यू क्या मिलेगी 0। आप इस तरह से कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट साइन 2n पाई बराबर 0। x एक्सिस पर हमेशा साइन की वैल्यू 0 होगी, चक्कर चाहे जितना लगा लो, चाहे जितना कंप्लीट चक्कर लगा लो। देखिए फिर से बता दे रहा हूं, साइन की वैल्यू 0, अब 0 हो गई, फिर भी 0 हो गई, 4 पाई हो गया, फिर भी 0 हो गई, यहाँ पर 6 पाई हो गया, फिर भी 0 हो गई, 8 पाई हो गया। एक्स एक्सिस पर हमेशा साइन की वैल्यू 0 होगी, चाहे कंप्लीट चक्कर, पूर्ण चक्कर कितना भी लगा लो। ठीक। और आइए एक चीज, इसी लगे हाथ, इसी बाद आपका इंट्रो पार्ट समाप्त होता है, फर्स्ट इंट्रो पार्ट। तो एट वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट बराबर 0। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कॉस एक्स बराबर 0। वाई एक्सिस पर कॉस एक्स कितना होगा 0 होगा। अरे भाई देख लो, जब यहां पर गए थे, यहां पर तो क्या था इसका 0 1, क्या लिखे थे cos x sin x। अगर यहाँ पर ले लो तो या cos पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 ले लो
तो यहाँ cos x की वैल्यू 0 आई, या sin पाई बाई 2 कह दो, sin पाई बाई 2 सॉरी cos पाई बाई 2 यहाँ पर लिखे थे। अगर पाई बाई 2 की जगह पर अगर हम cos x लिख दें, cos x की वैल्यू कितनी आई 0, वही कोऑर्डिनेट पर। यहाँ भी जाएंगे तो क्या आएगा 0 - 1, तो cos x की वैल्यू कितनी हुई 0। बोलो भाई cos x की वैल्यू कितनी हुई 0। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे आप, और एक बात ये भी है, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लें, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लें, इसका मान क्या होगा 0। इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे, साइन प्लस माइनस 2n पाई बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन -2 पाई बराबर 0, साइन -4 पाई बराबर 0, साइन -6 पाई बराबर 0। भाई चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, आओगे तो एक्स एक्सिस पर ही। तो इसको क्या यहाँ लिखे, यहीं पर लिख डालो, साइन प्लस माइनस 2n पाई दैट्स व्हाट 0। अब आओ यहाँ पर cos x बराबर 0। अब इतना लंबा नहीं लिखेंगे, अगर हम x का मान पाई बाई 2 ले लें तो 0, अगर x का मान 3 पाई बाई 2 ले लें तब क्या होगा 0। बोलिए पाई बाई 2 पर 0 होगा, और पाई बाई 2 पर 0 होगा, और 3 पाई बाई 2 पर 0 होगा। ये तो फर्स्ट रोटेशन की बात मैं कर रहा हूं, किसकी, फर्स्ट रोटेशन की बात कर रहा हूं। इसके बाद जब यहां से जब फिर जाओगे 2 पाई हुआ, फिर यहां पाई बाई 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2। बोल यार, तो यहां फिर क्या आ गया 5 पाई बाई 2, फिर यहां करोगे तो क्या आएगा 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, अब बस क्या हुआ 7 पाई बाई 2। मतलब कि अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, पाई बाई 2 ले लें, 3 पाई बाई 2 ले लें, 5 पाई बाई 2 ले लें, 7 पाई बाई 2 ले लें, चाहे क्लॉकवाइज में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, चाहे क्लॉकवाइज में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, cos x हमेशा क्या होगा 0 ना। अब इसको अगर हम फार्मूला के रूप में देखें तो ये जो पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, ठीक है, फिर 5 पाई बाई 2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2n + 1, 2n + 1। जरा देखो यहाँ n बराबर 0 है, तो हम 2n + 1 लिख रहा हूँ, n बराबर 0, तो 2 × 0 + 1 बराबर 1। यहाँ लिख रहा हूँ n बराबर 2, क्या n बराबर 2 ले रहा हूँ, तो 2n 1/2 + 1 कितना आया भैया 2। क्या लिखा है 1/2 ये अपान 2, 2n + 1/2 करता हूँ, तो क्या हुआ ये 5/2 हुआ कि नहीं हुआ ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2n + 1/2 पाई, या 2n + 1 पाई बाई 2 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, चाहे यहाँ पर प्लस लें चाहे माइनस लें, वैसे भी cos - थीटा बराबर क्या होता है +cos थीटा। ठीक है, इस तरह से आपका पार्ट 1 समाप्त हुआ। इसको ठीक से पढ़ डालें, समय भले ही लंबा है बहुत थोड़ा सा, फिर हम आगे कल पढ़ेंगे।